नौवीं क्लास एनसीईआरटी मैथ बुक का प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ पर x का मान हमको 0 दिया है, फिर x का मान -1 दिया है और x का मान 2 दिया है। चलिए इसको बनाते हैं। पहला हमको बहुपद क्या दिया है, बहुपद का मान हमको दिया है 5x माइनस 4x के घात 2 प्लस 3 यहाँ पर। अब यहाँ पर हमको x पहला कहता है कि x बराबर 0 पर हमको मान निकालना है। कितना निकालना है? x बराबर 0 पर। तो हम मान लीजिए कि अगर px एक बहुपद है जिसका मान हमारा क्या दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर हमको x के जगह पे 0 रखना है, तो p0 का हमको मान निकालना है। तो चलिए 5 गुने 0 माइनस 4 गुने 0 का स्क्वायर प्लस 3, इसको हल कर देते हैं। 5 में 0 से गुना करेंगे 0 माइनस 4 गुने 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 प्लस 3। यहाँ पर 0 माइनस 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस 3, ये टोटल आपका कितना हो जाएगा 3, जो कि आपका मान हो गया, ये आंसर हो गया। फिर इसका दूसरा सवाल कहता है कि मान लीजिए वहाँ उसी मान में पहला में ही हमको px इस बहुपद को लिख दिए, कितना है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर हमको x का वैल्यू रखना है -1, तो कितना हो जाएगा p -1 हो जाएगा। तो चलिए इसको मान निकालते हैं। 5 गुने -1 प्लस 4 गुने -1 का स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर हो जाएगा 5 में जब -1 से गुना करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस हो जाएगा 5 और -4 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। क्यों होगा? देखिए -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1 होगा। देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस में गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 1 में 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, अर्थात ये 1 के बराबर हो गया प्लस 3। तो -5 -4 बन जा 4 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर -5 और -4 तो ये -9 हो जाएगा प्लस 3, यहाँ पर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -6, जो कि आपका आंसर हो गया। चलिए पहला का तीसरा नंबर फिर रखता है। px का वैल्यू हमको कितना दिया है, वही 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर x का वैल्यू हमको रखना है 2, तो इसलिए हमारा जो है p2 का वैल्यू हो जाएगा तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। चलिए 5 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुने 2 इट मीन्स 4 हो गया। अब प्लस कितना हो गया आपका 3, तो 10 माइनस 4 चौका कितना हो गया 16 प्लस 3। यहाँ पर प्लस वाला मान ये 10 है और ये 3 है तो 13 हो जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा 16, 13 में से 16 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -3, जो कि आपका आंसर हो गया। दूसरा नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहला सवाल कहता है कि पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। यहाँ पर हमको मान रखना है, एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2, तीनों को हमको निकालना है। तो चलिए यहाँ पर हम p0 निकालते हैं, तो p0 क्या हो जाएगा, यानी कि y जहाँ जहाँ है वहाँ पर हमको 0 रख देना है। तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, -0 प्लस 1, 0 में 0 घटाइए और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, एक आंसर आ गया। फिर देखते हैं, अब हमको निकालना है p1, तो p1 निकालते हैं। इसलिए p1 बराबर यहाँ पर जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 1 रख देते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, -1 प्लस 1। यहाँ पर देखिए एक में एक घटाएंगे और एक जोड़ेंगे, तो इस पे पहले क्या कहता है कि जो प्लस साइन है, जिसका चिन्ह है, जो प्लस है उसको जोड़ दीजिए। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 -1, ये कितना हो गया आपका 1, आंसर हो गया। चलिए फिर हमको निकालना है p2, तब p2 कितना कैसे निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हम 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस
1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -2 + 1, ये 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और -2, इट मीन्स आपका आंसर कितना हो गया 3। इसी तरह से अब दूसरा सवाल कह रहा है इसमें कि पी टी इक्वल टू हमको दिया है 2 + t + 2t का स्क्वायर अब -t का क्यूब। अब यहाँ पर फिर हमको 0, 1 और 2 रख करके मान निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, इसको थोड़ा तेज़ी से निकालते हैं। तो 2 + t के जगह पे 0 हो गया, +2 × 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब। तो चलिए, तो 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर करेंगे 0 और 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही होगा। तो 2 + 0 + 0 का गुने 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा 0 - 0, इट मीन्स आपका आंसर कितना हो जाएगा तो 2। फिर कहता है इसका P1 रखते हैं। तो P1 कितना होगा 1 रखिए, इसमें ये बहुपद आपका दिया गया है, इसमें 1 रखिए। तो 2 + t के जगह पे 1 हो गया, +2 × 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। तो 2 + 1 आप +2 × ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, -1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा। तो 2 आप +1 +2 -1, अब जितना प्लस वाला है एक में जोड़ दीजिए तो ये 5 हो गया। 2 प्लस में है, 1 प्लस में है, 2 प्लस में, तो ये 5 हो गया। अब माइनस में 1, ये आपका आंसर हो गया कितना 4। चलिए फिर इसका हम P2 निकालते हैं। अब t की जगह पे 2 रखिए तो कितना हो जाएगा, तो 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब। चलिए हल करते हैं। 2 + 2 + 2 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, अब -2 का पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। चलिए इसको करते हैं, 2 + 2 + 4 दूना 8 -8। यहाँ पर काट सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 2 2 4 4 8 12, अब माइनस कितना हो जाएगा 8। ये आपका कितना हो गया आंसर 4। चलिए फिर जो है इसी का 3 नंबर जो है सवाल हमको दिया हुआ है, दूसरा का तीसरा नंबर सवाल दिया है px = x³ और यहाँ पर हमको 0 रखना है पहले। तो P0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 का क्यूब हो जाएगा, 0 का क्यूब क्या होगा 0, आपका आंसर हो गया। फिर इसमें हम P1 रखेंगे, तो P1 रखेंगे तो 1 का x का क्यूब है तो हम क्या लिख देंगे 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब भी कितना होता है 1, जो कि आपका आंसर हो गया। फिर कहता है P2 निकालने के लिए, तो P2 रखेंगे तो 2 का कितना हो जाएगा क्यूब। तो यहाँ पे 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया आपका आंसर 8 हो गया। दूसरा का चौथा नंबर सवाल कहता है एक px = x - 1 × x + 1। यहाँ पर अब 0 लिखते हैं, तो P0 हम लोग फाइंड करें तो 0 - 1 × 0 + 1, 0 में 1 घटाएंगे तो -1 और गुना में 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, ये कितना हो जाएगा -1, जो कि आंसर हो गया। फिर P हमको 1 निकालना है, तो P1 का वैल्यू कितना होगा, तो 1 - 1 और 1 + 1, ये हो गया। 1 में 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, जबकि आंसर हो गया कितना 0। फिर जो है P2 हमको निकालना है, तो P2 का मान क्या होगा, तो 2 - 1 × 2 + 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1 होगा और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, गुना कर दीजिए कितना हो गया 3, जो कि आपका आंसर हो गया। अब तीसरा नंबर सवाल कहता है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित परिस्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब शून्यक किसे कहते हैं, तो शून्यक के लिए ध्यान रखिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा। शून्यक किसे कहते हैं, किसी बहुपद के चर राशि का वैसा मान जिसे बहुपद में प्रस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए तो उस मान को उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे यहाँ पर पहला सवाल दिया है कि px = 3x + 1,
और यहाँ पर हमको मान दिया है x इक्वल टू -1/3। अब ये मान शून्यक है कि नहीं है, हमको ये दिखाना है। अब देखिए कि जहाँ x है वहाँ पर ये मान प्रतिस्थापित कीजिए, यानी कि x की जगह पर -1/3 रख दीजिए। अगर इस बहुपद का मान 3x + 1 का मान अगर शून्य आ जाए, शून्य हो जाए, तो इस मान को इस बहुपद का हम लोग शून्य कहेंगे। जैसे देखते हैं यहाँ पर p हम -1/3 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 3 गुने -1/3 +1, तो 3 से 3 कट जाएगा, -1 + 1 ये कितना हो गया, शून्य हो गया। तो ये देखिए -1/3 शून्यक हो गया ना, तो ये हम लोग दिखा दिए, यानी कि ये शून्यक है। यानी कि पी एक्स इक्वल टू 3x + 1 के लिए 3x इक्वल टू -1/3 शून्यक है। तो लिख देंगे x इक्वल टू -1/3 बहुपद 3x + 1 का शून्यक है। इसी तरह से हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है कि px इक्वल टू 5x - पाई। यहाँ पर x इक्वल टू हमको 4/5 लिखा है, यहाँ पाई छोड़ दिया है, यहाँ पे पाई होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4/5 पाई। अब यहाँ पर रखिए इसको, तो p x के जगह पर कितना रखना है, 4/5 पाई लिखना है। तो यहाँ पर 5 × 4/5, सॉरी यहाँ पे इतना दिया है, माइनस कितना दिया है, पाई। अब ये 5 से 5 कट जाएगा, तो 4 - पाई, ये 0 तो नहीं आया, इसलिए यहाँ पर 4/5 है ये शून्यक नहीं होगा। अब ये शून्य कब होगा, अब देखिए यहाँ पे गलती मिस प्रिंटिंग हो गया है। अगर यहीं पे यहाँ पर x इक्वल टू 4/5 बहुपद 5x - पाई का शून्यक नहीं है, लेकिन अगर यहीं x का जगह पर x का इक्वल टू पाई अगर 5 रख दिया जाए, अगर ये होता तो बहुपद हो जाता। कैसे, देखिए यहाँ पर दिखाते हैं। x इक्वल टू अगर हम यहाँ पे पाई/5 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा कि 5x है, तो x की जगह पर लिख दिए पाई/5 अब माइनस पाई, 5 से 5 कट जाएगा, तो पाई माइनस पाई हो जाएगा, जबकि कितना आ गया, 0। यानी कि x इक्वल टू पाई/5 बहुपद 5x - पाई का शून्यक होगा। ये मिसप्रिंटिंग हुआ है, नहीं तो ये इतना मान होना चाहिए। ये मिसप्रिंटिंग से हमको मान जो है 4/5 दे दिया गया है, जहाँ की हमारा जो है पाई/5 होना चाहिए। 3 नंबर सवाल कहता है px इक्वल टू x² - 1। अपनी किताब में देखिए सवाल, px इक्वल टू x² - 1 दिया है। अब यहाँ x इक्वल टू 1 और हमको -1 दिया गया है। चलिए यहाँ पे हल करते हैं। तो देखिए p पहले 1 निकालते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, -1, इट मीन्स कितना आ गया, 0। और फिर एक बार p -1 निकालिए, तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, -1, ये भी क्या आ गया, 0। यानी कि x इक्वल टू 1 या -1 बहुपद x² - 1 का शून्यक है। अब एक बात याद रखिएगा, जिस बहुपद का जितना घात होगा, जिस बहुपद का अधिकतम घात जितना होगा, उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होगी। अर्थात n घात वाले जितना भी घात रहेगा, किसी नोट याद रख लीजिएगा, यहाँ पे किसी बहुपद के अधिकतम घात जितना होगा उतना ही उस बहुपद के शून्यक होंगे, उस बहुपद के शून्यक होंगे। यानी कि
देखिए यहाँ पर दो घात है तो दो शून्यक था, यहाँ पर एक घात है यानी कि रैखिक है तो यहाँ पर एक शून्यक हुआ, यहाँ पे 3x जो है यहाँ पर घात एक है तो इसलिए एक शून्यक हुआ। अर्थात जिस बहुपद के जितने घात होंगे उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होगी। यहाँ पर चलिए देखते हैं हम सवाल नंबर तीसरा का 4 नंबर। यहाँ पे क्या कह रहा है सवाल, आपका प्रश्न कह रहा है कि px इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। यहाँ पर x का हमको दो मान दिया गया है, हमको x का दो मान दिया गया है, एक -1 दिया है, एक 2 दिया है। चलिए हम x इक्वल टू वन पे -1 पे लेते हैं, x इक्वल टू -1 से। अब यहाँ पर x की जगह पर हम -1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा, इंटू में x -1 और -2 हो जाएगा। चलिए -1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, इंटू यहाँ पर हो गया -3, 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर अब 2 पर लेते हैं तो p2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 + 1 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 2 - 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हमारा कितना होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 में 0 घटाएंगे तो 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स 3 × 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0। यानी कि यहाँ पर देखिए x में x से गुना करेंगे x², ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 2 हमारा शून्यक दिया हुआ है। x इक्वल टू -1 और 2, इन दोनों पर बहुपद x + 1 इंटू एक्स -2 के शून्यक हैं। तीसरा का 5 नंबर सवाल, px इक्वल टू x², px इक्वल टू x²। यहाँ पर देखिए x का मान हमको दिया है x इक्वल टू 0, यानी कि अब यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 0 ही होगा। यहाँ पे दोनों जो है देखिए यहाँ पे एक ही शून्यक दिया है, आप कहेंगे कि यहाँ पे एक ही शून्यक दिया है लेकिन x² है तो यहाँ पे दो शून्यक होना चाहिए, तो दोनों जो शून्यक होंगे वो 0 और 0 ही होंगे। यहाँ पर 0 आ गया यानी कि x इक्वल टू 0 बहुपद x² का शून्यक है। px इक्वल टू lx प्लस m, यहाँ पर x का वैल्यू हमको दिया है -m/l में l, चल रखते हैं p -m/l बराबर l गुने -m/l आ प्लस m, l से l कट जाएगा, -m + m हो जाएगा और -m में m जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, यानी कि x इक्वल टू -m/l बहुपद lx प्लस m का शून्यक है। यहाँ पे 7 नंबर सवाल कहता है px इक्वल टू 3x² -1। यहाँ पर x का मान हमको 2 दिया है, x इक्वल टू -1/√3 और 2/√3। यहाँ पर अब रखते हैं p -1/√3 लेते हैं तो 3 × -1/√3 का होल स्क्वायर -1, यहाँ पे हल करिए तो 3 × वो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। कैसे होगा देख लीजिए, यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 × √3 हो जाएगा, अर्थात √9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, माइनस ये 1 लिख दिए तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1, तो ये आपका हो गया कितना, 0। फिर चलिए p यहाँ पर फिर लेते हैं 2/√3 से, 2/√3 से हम इसको लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर -1।
तो 3 × 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 - 1, ये कट जाएगा। तो ये आपका बच जाएगा कितना 4 - 1 = क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर भी देखिए मिसप्रिंटिंग हुआ है, जो यहाँ पर 2/√3 है, यहाँ पर 2/√3 ना होकर के यहाँ पर हमारा 1/ कितना होना चाहिए √3 होना चाहिए पॉजिटिव नंबर में। यहाँ पर निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर बुक में मिसप्रिंटिंग दिया हुआ है। अर्थात हम ऐसा लिख सकते हैं कि x = -1/√3 पर बहुपद 3x² - 1 का शून्यक है, शून्यक है, लेकिन x = 2/√3 शून्यक नहीं है। अब यहाँ पर अगर मिसप्रिंटिंग हुआ है, अगर ऐसा ना होता, यहाँ पर 1/√3 होता तो वो दोनों हो जाते, क्योंकि यहाँ पर x² है तो यहाँ पे 2 शून्यक होगा। चलिए अगला सवाल तीसरा का 8 नंबर कह रहा है, तीसरा का 8 नंबर सवाल हमारा है 8वां नंबर। देखिए px = 2x + 1। यहाँ पर फिर मिसप्रिंटिंग कर दिया है बुक में, यहाँ पर x का मान दिया है 1/2, जबकि 1/2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए -1/2 है होना चाहिए। अब यहाँ -1/2 पे निकालते हैं, तो p -1/2 लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 × -1/2 + 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा, इट मीन्स 0 हो जाएगा। अर्थात x = -1/2 होगा वह बहुपद 2x + 1 का शून्यक होगा। इसी तरह से चौथा नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे शून्य का अर्थात वही, यहाँ पर देखिए पहले शून्यक दिया था और यहाँ पर वेरीफाई करना था, सत्यापित करना था, और यहाँ पर शून्यक निकालना है। तो शून्यक हम लोग कैसे निकालेंगे देखते हैं। चौथा का पहला सवाल, यहाँ पर हमको शून्यक निकालना है, तो px = हमको x + 5 दे दिया गया है, px = x + 5 दिया गया है। मान लीजिए, माना कि px का मान जो है कितना के बराबर है 0 के बराबर। तो ये px का मान हम लोग को कितना दिया है x + 5 दिया है, तो x + 5 का मान कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए अगर हम ले चलते हैं उधर, तो x = हो जाएगा 0 - 5, +5 है तो इधर आएगा तो -5 हो गया, इसलिए x = कितना हो गया -5। यही जो है x का जो मान है ये बहुपद का शून्यक होगा, यानी कि px = x + 5 का शून्यक x = -5 होगा, और x का वैल्यू ही हमको निकालना है। दूसरा नंबर सवाल दिया है, चौथा का दूसरा नंबर सवाल कहता है px = x - 5, इसी तरह से निकालना है। माना px = 0, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 5 = 0, तो यहाँ पर x = हो जाएगा 0 + 5, इसलिए x का मान कितना हो गया 5, जो कि आपका आंसर हो गया। चौथा का 3 नंबर सवाल क्या कहता है, px = 3x - 2। चलिए इसको हल करते हैं। माना px = कितना 0 मान लिए, तो px का वैल्यू कितना दिया है, तो 3x - 2 ये मान रख दिए, बराबर में कितना हो गया 0। तो 3x बराबर, ये जो -2 है इधर लाएंगे तो 0 + 2 हो जाएगा। तो अब चलिए, तो x बराबर 0 में पहले 2 जोड़ लीजिए तो 2 हो गया, और ये जो 3 गुना में है यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, इसलिए आपका x का मान कितना आ गया 2/3, जो कि आपका आंसर हो गया। चलिए चौथा का 4 नंबर सवाल कहता है, ये 4 नंबर हम लोग बना दिए हैं, यहाँ पर 3 बना देते हैं, सॉरी px =
2x+5, ये 3 नंबर है, 4 नंबर ये बन गया। माना px इक्वल टू 0, तो 2x+5 बराबर क्या हो गया 0, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 0 - 5, इसलिए 2x बराबर हो गया -5, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा -5/2। यहाँ फिर चौथा का 5 नंबर सवाल कहता है, पाँचवा नंबर सवाल है px इक्वल टू 3x, px इक्वल टू कितना है 3x, माना px बराबर 0, इसलिए 3x बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए x का मान जो होगा क्या हो जाएगा 0/3। अब यहाँ पर x में अगर 0 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0, ये आंसर हो गया। चौथा का 6 नंबर सवाल क्या कहता है, px इक्वल टू ax, यहाँ पर दिया हुआ है आपको इंस्ट्रक्शन में कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं है, तो इसका शून्य निकालिए। माना px इक्वल टू कितना मान लीजिए 0, तो px का मान कितना है, तो ax इक्वल टू 0 हो गया, इसलिए x इक्वल टू 0/a हो जाएगा, गुना में है तो भाग में चलाएगा, इसलिए 0 में a से भाग देंगे तो क्या होगा 0, क्योंकि आंसर। चौथा का 7वां नंबर सवाल क्या कहता है, px का जो वैल्यू है वो cx+d है। यहाँ पर दिया है इंस्ट्रक्शन में हमको कि c इज नॉट इक्वल टू 0, और c और d जो है, c और d वास्तविक संख्याएं हैं। c और d जो हैं वास्तविक संख्याएं हैं। तो चलिए कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, मानिए px इक्वल टू कितना हो गया 0, तो cx+d हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर cx इक्वल टू जो प्लस d है इधर जब लाएंगे तो 0 - d हो जाएगा, तो यहाँ पर cx का मान हो जाएगा -d, तो x इक्वल टू हो जाएगा -d अब बटा में 3 नहीं c, सॉरी, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा -d अब बटा में c, जो कि हमारा आंसर है। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज जो है आपका 2.2 खत्म हो गया।